जय हिंद, नमस्कार। मेट सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड हुआ था जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों का सरगुजा यूनिवर्सिटी वालों का फ़िज़िकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 2 सेट प्रोवाइड किया गया था। 2 सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था और दूसरा इसका वीडियो आज ही आएगा बोला था, वो वीडियो आ गया है ना। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, इसमें भी आप लोगों को 2 से 3 सेट मिल जाएगा, फिर पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म केमिस्ट्री का। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक, तभी क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाएगा। और लिख कर ज़रूर देखना ना, नहीं तो याद बस कर लोगे तो मुमकिन नहीं है, भूल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखो, प्राथमिक एवं द्वितीयक मेमोरी को समझाइए। 1 मिनट। ठीक, चलिए उसके बाद देखो d/dx x की पावर 5 का मान बताना है। इसके लिए मैं कल ट्रिक बताई, अभी कुछ ही देर पहले ट्रिक बताया था। 5 को सामने में लेकर आओ, x लिखो और 1 कम कर दो, आ गया आंसर। और इसमें 2 नंबर मिल गया। देखो प्रायिकता क्या है बताना है, तो प्रायिकता की सिंपल सी परिभाषा बन जाएगी, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अगर गाइड में या बुक में घुमा कर दिया होगा तो इसको लिख सकते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक, चलिए इसका अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता बतानी है, द्विआधारी पद्धति बतानी है, बाइनरी नंबर यानी कि बाइनरी सिस्टम। ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। 1 मिनट, ये कैसे दिया है? ये तो गणित ही है, वही बनेगा क्या? या आप लोगों के सिलेबस में कुछ और है? देखो 125 में 25 घटा दो, 100 बन जाएगा। तो ए का मान निकल जाएगा आपका ±10 हो जाएगा। ठीक, देखो 125 है, 25 को इस तरफ करो -25, 125 में 25 घटाओगे 100 और निकालोगे तो ±10 निकलेगा। ठीक, यूनिट 2, गैसों के द्रवीकरण की कोलाइड विधि का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों का एग्ज़ाम कल ही है, इसलिए तो एकदम फास्ट हो रहा है करके कमेंट मत करना, थोड़ा सा स्लो कर लेना अगर फास्ट होगा तो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्रांतिक स्थिरांक, संघट्ट आवृत्ति एवं संघटन संख्या। इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को समझाना है, बी नंबर है। मैक्सवेल के आणविक वेग का वितरण नियम विस्तार पूर्वक समझाना है। यूनिट 3, पृष्ठ तनाव। देख लो, पृष्ठ तनाव बोला था इंपॉर्टेंट है करके, आया। पृष्ठ तनाव के बूंद भार विधि को समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। द्रव का गुण, वान ठप गुणांक, अणु संख्यक गुण। चलिए ये यूनिट 3 का है ना, अथवा क्वेश्चन देखते हैं। राउल्ट का नियम, श्यानता गुणांक, अंतराणुक बल। राउल्ट का नियम तो पढ़े हो, याद होगा। राउल्ट का नियम पूरा निकालोगे ना तभी मिलेगा पूरा। 7 नंबर का है, देखो। ठीक, चलिए यूनिट 4, द्रव क्रिस्टल क्या है। द्रव क्रिस्टल के प्रकारों का वर्णन करना है, फिर इन पर टिप्पणी लिखने। देख लो, कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण, पायसन, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति तो मेरे ख्याल से सब लोग बिना पढ़े भी लिख सकते हो बहुत, ताकि अगर 2 नंबर का होगा तो 1-1.5 नंबर मिल ही जाए, ऐसे लिख ही पाओगे। यूनिट 5, एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कर लेना, समांगी और विसमांगी। इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण अवस्था सिद्धांत, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि, अर्धायुकाल। ठीक, इन सभी को बताना है। अर्धायुकाल तो समझते हो, साफ सब समझ में आ रहा है, आयु आधा हो जाए। चलिए उसके बाद ये आप लोग का दूसरा सेट है। देखो log 2 बराबर और log 3 और log इसका मान बताना। ये तो फर्स्ट सेट में भी करा दिया था, वहीं 6। ठीक, एक मिनट, चलिए हमें इसका मान बताना है। ये जानते हो ना क्या है, ये सारणिक है ना, सारणिक का मान बताना है। बस 2 × 2 कर दो, बीच में माइनस लगाओ, 4 × 1 करो, निकल जाएगा। सरल रेखा के समान सूत्र y = mx + c में प्रयुक्त पदों का अर्थ समझाइए। देखो m का मतलब क्या रहता है, प्रवणता, और c का मतलब क्या रहता है, काटा गया अंतःखंड। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अवकलन करना है सबका। अब भी अवकलन को समझाया था,
अब यहाँ पर देखो, अगर x की पावर 2 रहता तो 2 को सामने ला देते और घात में 1 कम कर देते, होता। अब भी वही होगा, x की पावर 2 है, 2 को सामने लाए, घात में 1 कम कर दिए। अब देखो जो 5 है वो इंटू में है, तो 5 को इंटू में लगा दो बस। अब 5 दूनी हो जाएगा 10 और x बन गया आपका। इसका हो जाएगा आपका, देखो दूसरा x² + 2x है, तो x² क्या होगा 2x, क्योंकि जो 2 है वो क्या होगा इसके सामने में आएगा, और पावर में 1 कम कर दो, 2 की पावर 1 मतलब 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 2x है तो 2x का 2 ही रहेगा, ठीक, हटा देना x को बस। अब x की पावर 3/2 में 1 घटा देना, और 1/x², ये 1/x² -2 हो जाएगा ऊपर में जाकर, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ पर बोला गया है हमें शून्य का फैक्टोरियल, 1 मिनट, चलिए कहाँ आए थे, हाँ देखो शून्य का फैक्टोरियल बोला है। शून्य का फैक्टोरियल आप लोग लिख दोगे सीधा 1 होगा ना। उसके बाद यहाँ पर मान बताना है, तो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा NCR R-N वाला। पूरा तो अभी नहीं बताऊँगा, ये फार्मूला बेस्ड है, नहीं तो अभी बता देता, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया तीनों क्वेश्चन। यहाँ पर किसी फलन के उच्छिष्ट है एवं निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक शर्त बताइए, ठीक। यूनिट 2 पर आ जाते हैं। देखो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेना ना, अभी नहीं पढ़ सकता, कम टाइम है। संघट्ट क्या बताना है, जूल थॉमसन प्रभाव को स्पष्ट करना है, यानी कि परिभाषित करना है पूरा। गैसों के अणुगति सिद्धांत की मूल अवधारणा क्रांतिक संपीड्यता गुणांक, इसका मान निकालना है। उसके बाद देखो वान डेर वाल के लाभ संशोधन पर प्रकाश डालना है, ठीक। ये यूनिट 2 है इसका। अथवा यूनिट 3 पर आए, पैराकोर क्या है, श्यानता से किस प्रकार संबंधित है, आणविक श्यानता क्या है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा देना है। इसको ऊपर में भी बताया था ना, पृष्ठ तनाव की परिभाषा, देखो बार बार आ रहा है। उन्नयनमान, पेप्टीकरण, टिंडल प्रभाव, ये बताना है, ठीक। अथवा में रक्षी क्रिया को समझाना है, कोलाइड का वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन बना सकते हो, इजी है, थोड़ा बहुत बस पढ़ना पड़ेगा। देखो CSCl की संरचना विवेचना करना है, क्रिस्टलोग्राफी का नियम बताना है, सममिति का नियम बताना है। इसका अथवा देख लो, N टाइप और P टाइप अर्धचालकों को उदाहरण सहित समझाइए। N टाइप बनाना जानते हो ना, और P टाइप ये पढ़े हो पहले। फिर वाइस अंक और मिलर अंक से आप क्या समझते हैं, बर्फ, स्टैटिक, सॉरी ये कहाँ चला गया, क्या है, स्फटिक है, और एलुमिना, ये क्रिस्टल किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ये बस बताना है। 5वां यूनिट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालिए, तो द्वितीय और तृतीय को कर लेना, सॉरी द्वितीय और शून्य कोटि अभिक्रिया ना, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया को भी कर लेना। अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप क्या प्रभाव डालेगा उसको बताना है। अथवा क्वेश्चन देखो, अर्धायु का संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक। इस तरह से आप लोगों का एक सेट और 2 सेट अभी फिनिश हुआ। चलिए एक सेट बस और करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा ना। देखो ये वाला इतना इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों पार्ट में डिवाइड है ना, ये आप लोगों के फर्स्ट बुक में भी जाएगा और सेकंड बुक में भी जाएगा, ठीक। ये हमारा थर्ड बुक था, तो थर्ड बुक फर्स्ट में भी जाएगा और थर्ड बुक सेकंड में भी जाएगा, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, नहीं तो 2-2 3-3 सेट में हो जाता, इसका 5-6 सेट हो गया, ठीक। चलिए लास्ट सेट देखते हैं जल्दी। चलिए तीसरा या चौथा सेट है, चलिए देखते हैं लास्ट सेट, ये लास्ट ही है ना, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखो प्रायिकता की परिभाषा अब भी बताया था, x की पावर 5, यही क्वेश्चन बार बार मेरा इंपॉर्टेंट में तो इम्पॉर्टेंट है ना, अच्छे से कर लेना। और प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, समाकलन की परिभाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। मैथमेटिक्स वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 11th-12th यदि अच्छे से क्लियर करके आए हो। उसके बाद क्रांतिक स्थिरांक और क्रांतिक घटना पर टिप्पणी लिखना है। वैसे मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ कर आए हो। सिर्फ मैथ्स में एक बेनिफिट हो जाएगा कि मैथ्स वालों का आधा लगभग कवर हो जाएगा, 1-2 यूनिट, एक ही यूनिट तो होगा, एक यूनिट में ज़्यादा मिल रहा है, एक यूनिट बहुत है,
7 नंबर से 6 से 7 नंबर मिल सकता है। वन डर वाल समीकरण व्युत्पन्न करना है, गैसों का द्रवीकरण, वन डर वाल स्थिरांक ए की इकाई क्या बताना है। उसके बाद देखो टिप्पणी लिखना है, हाइड्रोजन बंध द्विध्रुवी और द्विध्रुव अन्योन्य प्रेरण, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। यूनिट अच्छा ये तो वहीं छे, ये थोड़ा सा परासरण दाब है ना, और बर्कले हटले विधि का वर्णन करना है उसका अथवा क्वेश्चन है ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बल वाला। और हिमांक अवनमन से क्या तात्पर्य है ये पूरा पढ़ लेना, ठीक, लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो, अभी पढ़ूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेना। फिर यूनिट नंबर 4 देखो, द्रव क्रिस्टल का उपयोग बताना है, पायस और मिलर अंक पर टिप्पणी लिखनी है, हार्डी सुलजे का नियम बताना है। कई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ना तो उनको अच्छे से देख लेना। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए पाउडर विधि बताना है, आवेश के आधार पर कोलाइड तंत्र का वर्गीकरण करना है, स्वर्ण संख्या क्या है बताना है, आर्हेनियस का सिद्धांत बताना है यूनिट 5। उसके बाद देखो टिप्पणी लिखना है कोई भी 2 पर, अणु संख्याता, स्व उत्प्रेरण, उत्प्रेरक के लक्षण, ठीक। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या समझते हैं, दर स्थिरांक के लिए व्यंजक निकालिए। तो शून्य कोटि और द्वितीय कोटि कर ही लेना ना, सिलेबस में होगा तब करना। संघट का सिद्धांत आभासी एक आणविक अभिक्रिया है, इसको बताना है, ठीक। इस तरह से आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में ख़त्म। देखो जो थर्ड बुक है मैं कई बार बता दिया, थर्ड बुक का आधा आप लोगों को फर्स्ट पेपर में मिलेगा और सेकंड पेपर में भी मिलेगा। तो आप लोग सिलेबस बस देख लेना कि कितना यूनिट आप लोगों के फर्स्ट में आ रहा है और कितना यूनिट सेकंड में आ रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा एक ही साथ प्रोवाइड कर दिया। अब ऑर्गेनिक और फिज़िकल के पेपर के टाइम आप लोगों को फिज़िकल वाला प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक बस का दे देंगे, ठीक, क्योंकि फिज़िकल तो ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, आप लोगों का पासिंग मार्क्स तक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और क्लास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करो, ठीक। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक। चलिए आप लोग पेपर के लिए तैयारी कीजिए।